हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे उम्मीद करते वैसे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। और बिना किसी फार्मूले को मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सेक्शन फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, लेकिन बिना किसी फार्मूले को मैं पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज कराने वाला हूं। तो पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यहां से बोर्ड में 2025 में सवाल आना ही आना है, फिक्स है। आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कोई रेखाखंड है। इस रेखाखंड के दो सिरे बिंदु है। ए बिंदु है ए और ये दूसरा बिंदु है बी। बिंदु ए का निर्देशांक है x1 y1 और बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2। और कोई इस रेखाखंड पर बिंदु है, इस रेखाखंड पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए वह बिंदु P है और उसका निर्देशांक है x, y। x, y इसका निर्देशांक है, ठीक है। और ये बिंदु P निर्देशांक इस रेखाखंड को n संबंधे m के रूप में बांटती है। मैं पहले आपको फॉर्मूला सिखा दे रहा हूं, उसके बाद से शुरू करूंगा। ये n संबंधे m के रूप में बांटती है। तो मैं कहूंगा अगर बिंदु P का निर्देशांक निकालूं मैं x, ठीक है, कॉमा y का निर्देशांक में निकालूं तो मैं कहूंगा x बराबर हो जाएगा क्या, x1m x2n प्लस का x2n अपान में n प्लस m, ठीक है। यह x का निर्देशांक, y का निर्देशांक क्या बनेगा, y का निर्देशांक। तो हम y का निर्देशांक निकालने वाले हैं, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, y से मल्टीप्लाई करेंगे। x वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, y का। तो y से ym प्लस yn, ठीक है। ये y1 y2n अपान में m प्लस n, ठीक है। अपान में m प्लस n, इन दोनों को जोड़ देते हैं। मैं सिंपल फॉर्मूला है, मैं इस पर एक सवाल लेता हूं। मैं आपसे कहूं कि यह एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड के ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक है 2, 3। यह बिंदु B है, इसका निर्देशांक है 4, 5 और यहाँ पे कोई बिंदु है P, इसका निर्देशांक हमें पता करना है x, y और इसे एक संबंधे 2 के अनुपात में ये बांट रही है। एक संबंधे 2 के अनुपात में ये बांट रही है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर बहुत अच्छा काम है, मैं x का निर्देशांक निकालूं, तो मैं कहूंगा x का, तो पहला 2 दूना 4 प्लस का 4 करने 4 बटे में 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 4 8 बटे में 2 1 3। आइए y का निकाल लूं, तो मैं y का निकालूंगा तो y वाले से गुणा करूंगा, यानी दूसरा y का निर्देशांक निकालूंगा तो मैं कहूंगा y से दूसरे से 3 दूना 6 प्लस का 5 करने 5 बटे में 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 5 11 बटे में 2 1 3। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। ये रेखाखंड हमारे पास है, यह बिंदु A है, इसका निर्देशांक है 3, 4 और ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक है 6, 8 और ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक है x, y। ये इसे 3 संबंधे 4 के अनुपात में बांट रही है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिए। बिंदु P का निर्देशांक निकालने वाला हूं, बिंदु P का निर्देशांक x, y का, ठीक है, x, y का निर्देशांक में निकाल रहा हूं। तो x बराबर पहला 3 चौका 12 प्लस पहला 36 18 बट्टे में 3 प्लस 4 7, 18 और 12 मिलके 30 बट्टे में 7। आइए y का निर्देशांक में निकालूं तो मैं कहूंगा
दूसरा दूसरा, यानी ये 4 चौका 16 प्लस का दूसरा 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 बटे में 3 + 4, 3 + 4, 3 + 4, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24 और 16, 6 4 10 और 2 1 3 1 4, यानी 40 बट्टे में 7। तो x कॉमा कितना y आ गया, यहाँ बिंदु P का निर्देशांक आया 30/7 और 40/7। यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक कितना आया, यहाँ पे आया 8/3, 11/2। और भी निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बिंदु A है, मान लीजिए इसके निर्देशांक है 2,5 और ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक है 4,7 और ये बिंदु P है, ये इसे, ठीक है, इसका निर्देशांक हमें पता करना है और ये इसे 5 संबंधित 7 के अनुपात में बांटती है। कैसे निकालेंगे, बिंदु P का निर्देशांक आप निकालेंगे, x, y का निर्देशांक निकालने वाले हैं। तो x बराबर पहला ये 2 सत्ते 14 प्लस का 4 पच्चे 20 बट्टे में 5 + 7, 5 + 7, 20 और 14 मिलकर हो जाएगा 34 बट्टे में 7 5 12। y का निर्देशांक क्या होगा, दूसरा देखिएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 प्लस का 35 प्लस का 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 बट्टे में 5 + 7, 35 35 70, 7 5 12। तो x, y का निर्देशांक निकल कर आया 34/12 और 70/12। क्या ये बात समझ में आ गई है? ढेर एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली लेते हैं 7.2। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। कह रहा है सवाल कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3, -1,7 और 4,-3 इस रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लीजिए वह बिंदु यहाँ पे P है, वह x, y है और इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटती है। पहला सवाल है, ये मान लीजिए बिंदु A है और ये मान लीजिए बिंदु B है, ठीक है। तो x, y का निर्देशांक चाहिए, तो आप लिखेंगे P के निर्देशांक, ठीक है। यानी माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है, तो x बराबर हो जाएगा पहला -1 3 3, -1 3 3 प्लस का 4 2 8 अपान 2 + 3, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, 5/3 2 5 यानी 1। दूसरा y बराबर दूसरा निकालिए, दूसरा तो 7 त्रिका 21 प्लस 3 दूना 6 माइनस का 6 अपान में 2 + 3 ये 21 में से 6 जाएगा, 21 में से 6 जाएगा 15, 21 में से 6 जाएगा 15 बटे 3 2 5, 5 3 15। तो ये हम कहेंगे बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक जो आएंगे वह बिंदु P के निर्देशांक कितना आएंगे, निर्देशांक आएंगे 1,3 होंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, आपसे कह रहा है, सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक रेखाखंड है और इसके जो बिंदु हैं वह है A 4,-1 और -B बिंदु है जो वह है -2, -3। सवाल ये 2 नंबर है।
कह रहा है कि इस रेखाखंड को आप सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। आप सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित का मतलब इस रेखाखंड को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना। सम त्रिभाजित का मतलब इसको 3 बराबर बराबर में भागों में बांटना। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, विभाजित मतलब बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। कैसे बांटते हैं? तो मान लीजिए यहां से यहां तक एक बिंदु हो गया, यहां से यहां तक दूसरा हो गया और यहां से यहां तक तीसरा हो गया, तो 3 इसके खंड हो गए। मान लीजिए यह बिंदु P है और मान लीजिए यह बिंदु Q है। इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए यह 3 भाग है, तो यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, कुल मिलाकर 3। यहां से एक, यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक एक है, कुल मिलाकर हो गए 3। कुल मिलाकर हो गए 3 सम त्रिभाजित बिंदु। मान लीजिए बिंदु P के जो निर्देशांक है वह x, y है। x, y है, तो x, y का मुझे मान निकालना पड़ेगा। x, y का मान निकालने के लिए यहां से यहां तक एक है और यहां से यहां तक कितने हैं? एक और एक मिलके 2 है। तो इस बिंदु, यह बिंदु P है जो इस रेखाखंड को 2 1 संबंधी 2 के अनुपात में बांटेगा। यह बिंदु P जो है वो इसे 1 और यहां से 1 और 1 2, यानी 1 संबंधी 2 के अनुपात में बांटता है। बिंदु P जो है वो उसे 1 संबंधी 2 के अनुपात में बांटता है। तो मैं कहूंगा बिंदु P, ठीक है, माना बिंदु P x, y, ठीक है, रेखाखंड A व B को 1 संबंधी 2 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो बांट देता है। कैसे बांटेगा? अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? x, y, x बराबर देखिएगा पहला, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये 1 संबंधी 2 हो गया यहां पे, यानी ये 1 है और ये 2 है। पहला 4 दूना 8 प्लस माइनस 2 करने 2 माइनस का 2 1 प्लस 2 मिलके 3, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 में से 2 हो जाएगा 6 और 2 1 3, ये हो जाएगा 2। y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? y वाला चलते हैं दूसरा माइनस 1 2 ना 2 माइनस का 2 प्लस 3 करने 3 माइनस का 3 बटे में 1 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस का 5/3। भाई माइनस 2 रुपया, माइनस 3 रुपया, 2 रुपये उधार खा लिए, 3 रुपया खा लिया, 5 रुपया दो। बात समझ में आ गई है? कितना दो? 5 रुपया देना पड़ेगा आपको। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए कितना? 2 माइनस 5 का माइनस 5/3। ठीक है, अब मान लीजिए बिंदु Q है। अब कौन सा बिंदु है? Q है। अब बिंदु कौन सा है? Q है। बिंदु Q है और बिंदु Q इसे किस अनुपात में बांटेगा? तो यहां से यहां तक कितने हैं? देखिए यहां से यहां तक कितने हैं टोटल? एक ये था। तो यहां से यहां तक कितने हैं? यहां से यहां तक है कितने? 1 और 1 2, यानी यहां से यहां तक हो गए 2 और यहां से यहां तक 1, यानी बिंदु Q इसे 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। तो मैं लिखूंगा माना बिंदु P हो चुका है बिंदु Q x, ठीक है, 1, y 1, ठीक है, रेखाखंड A व B को 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। बांट रहा है। चलिए
अतः बिंदु Q के अतः बिंदु बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक कैसे होंगे? x1 बराबर पहला तो पहला कितना है? पहला 4 करने 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का माइनस 2 1 दूना 4, तो माइनस का 4 बट्टे में a2 प्लस 1 2 प्लस 1 ये 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बट्टे में 3 यानी 0। y के निर्देशांक क्या बनेंगे? तो y का पहला दूसरा से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये माइनस 1 1 जा 1 माइनस का 1 प्लस माइनस 3 2 जा 6 माइनस का 6 बट्टे में 2 1 3 यानी 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 6 मिलके माइनस का 7 बट्टे में 3। तो इसके निर्देशांक 0 माइनस 7 बट्टे 3 आएंगे। आप लिख देंगे फाइनल अतः ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे वह कौन से होंगे? निर्देशांक होगा आपके पास 2 माइनस 5 बटे 3 तथा बिंदु Q के निर्देशांक जो होंगे वह कितने होंगे? निर्देशांक जो होंगे वह कितने होंगे आपके पास? निर्देशांक होंगे 0 माइनस 7/3 होंगे, 0 ठीक है माइनस 7/3 होंगे। ये इसके क्या हुआ? निर्देशांक होगा। कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है ना? यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, सही है, यहां तक दिख रहा है, सही है। आइए सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है ABCD एक आयताकार है, ठीक, और AD के अनुदिश 100 मीटर लंबाई है, जो हर एक मीटर पर एक गमला रखा हुआ है, और ये आपके पास पंक्तियां हैं, ठीक है, ये आपके पास पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सवाल कह रहा है कि निहारिका नाम की लड़की है, वह पंक्ति 2 में जाती है और पंक्ति 2 से चलना प्रारंभ करती है, यानी पंक्ति कौन सी है इसकी? 2 है, और आगे बढ़ती है 1/4 जाती है AD के अनुदिश, 1/4 जाती है, यानी 100 का 1/4 भाग कितना हुआ? तो 100 का 1/4 भाग हो जाएगा आपके पास कितना? 1/4, यानी 1/4 का मतलब 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 2,25, ठीक है, 2,25। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई वह 2,25 पे, यहाँ पे पहुंच गई 2,25, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,25, पहले x फिर y, और यहाँ पे उसने झंडा गाड़ी है, एक झंडा, कैसी झंडा? हरी झंडी गाड़ दी है। सवाल अगला कह रहा है कि यहाँ पे पहुंचकर उसने हरा झंडी गाड़ दी है। आगे प्रीत नाम का एक आदमी है, प्रीत नाम का कोई बालक है, वह 8वीं पंक्ति में पहुंचता है और यहां से दौड़ना प्रारंभ करता है आगे की तरफ, और 1/5 भाग AD के अनुदिश जाता है, यानी 100 का 1/5 भाग पहुंचता है। किसमें दौड़ रहा है? 8 में दौड़ रहा है, किसमें? वो 8 नंबर में। और 100 के कौन सा 1/5 भाग? 1/5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, ये नहीं हो जाएगा 8,20, 8,20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे पहुंच गया हुआ कितना हो जाएगा? 8,20 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, ये 8,20 है, और कह रहा है यहाँ पे उसने लाल झंडा गाड़ दिया है, लाल झंडा गाड़ दिया है, ठीक है, लाल झंडा गाड़ दिया है। सवाल कह रहा है आपसे कि अब इन दोनों के बीच की पहले तो आप दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र हम आपको पढ़ाए हैं, पहला पहला, दूसरा दूसरा। एक झंडा लाकर नीला झंडा गाड़ देती है। सवाल पूछा कहां झंडा गाड़े दी? तो पहले तो इसकी दूरी निकाल लीजिए आप, ठीक है, इसकी दूरी निकाल लीजिए, यानी इन दोनों की दूरी, ठीक है, यानी ये मान लीजिए बिंदु A है, यह बिंदु A है और बिंदु ये B है,
तो ए और बी की बीच की दूरी, ए बी, ठीक है, की बीच की दूरी का फॉर्मूला पहला पहला, दूसरा दूसरा, पहला 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा 20 माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 में से 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना हो गया, 36 और 25, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61, ठीक है 61, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं लिख देता हूं मीटर। और रसीम कहाँ झंडा गाड़ेगी, दोनों के बीच में गाड़ना चाहती है, एक नीला झंडा गाड़ती है, तो दोनों के बीच की दूरी तो पता हो गया। अब दोनों के बीच में कहाँ गाड़ेगी ये पता करना है, तो मध्य बिंदु निकाल दीजिए। बीच का निकलने का आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, आसान तरीका है ना। मैं लिखता हूं तो ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, निर्देशांकों का मध्य बिंदु, यानी ए व बी का मध्य बिंदु जहां पर रसीम झंडा गाड़ती है नीला, वह कौन सा होगा, तो दोनों को जोड़कर पहला का जोड़कर दूसरा भाग कर देंगे आप, है ना। 8 और 2 10 में 8 प्लस 2 मैं जोड़ दूं, 2 और प्लस 8 10, मैं पूरा लिखता हूं 2 प्लस 8 बट्टे में 2, दोनों को जोड़कर दूसरा भाग करेंगे। कभी भी बीच का निकालना हो तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, बीच का निकल जाएगा, तो 2 प्लस 8 बट्टे में 2, और दूसरा 25 प्लस 20 बट्टे में 2, 25 प्लस का 20 बट्टे में 2, ठीक है, क्योंकि भाई एक संबंध एक का अनुपात बन रहा है, तो एक से गुणा करने पर कोई फायदा तो है नहीं, सेक्शन फॉर्मूला वही बात है, तो एक का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे 8 और 2 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा 5, और ये 25 प्लस 20 45 में 2 से भाग करेंगे 22.5, यानी 22.5 आएगा आपके पास, सही है, यानी 5वें स्तंभ में 22.5 मीटर जाएगी, 5वें स्तंभ में 22.5 मीटर गई, और यहां पर उसने एक झंडा गाड़ दिया, कौन सा, नीला, जिसका निर्देशांक कितना है, जिसका निर्देशांक है 5,22.5, यानी 5,22.5 इसके निर्देशांक निकल कर आएंगे, ठीक है, कितने निकल कर आएंगे, 22 पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट दिख रहा होगा, तो ये 5वें स्तंभ में 22.5 मीटर की दूरी पर रसीम जाएगी और एक नीला झंडा गाड़ देगी। ये बात आप लिख देंगे सेंटेंस में, ठीक है, कि रसीम 5वें स्तंभ